गुड मॉर्निंग। आज हम भ्रमर गीत के पद 56 और 57 की व्याख्या करेंगे। सूरदास इस पद में गोपियों के माध्यम से सगुण भक्ति की स्थापना करते हैं और गोपियाँ उद्धव को किस प्रकार से उलाहना देते हैं उसी को यहाँ वर्णित किया गया है। क्या कहा है? यामी सीख सुने ब्रज कोरे, जाकी रहनी कहनी अनमिल, अली कहत समुझी अति थोरे, आपुन पद मकरंद सुदारस, हृदय रहत नित बोरे, हमसो कहत बिरस समझो, है गगन कूप खनिखोरे, धान को गाँव पयार ते जानो, ज्ञान विषय रस भोरे, सूर सो बहुत कहे न रहे रस, गुल्लर को फल फोरे। देखिए, इस पद में पर उपदेश कुशल बहु तेरे वाली बात कहकर गोपियाँ उद्धव की बातों को खिली में उड़ाना चाहती हैं कि दूसरों को उपदेश देना आसान है। इसी को लेकर गोपियाँ जो हैं उद्धव की खिली उड़ाने लगती हैं। इस पद का केंद्रीय भाव यह है कि गोपियों का कहना है कि उद्धव स्वयं तो कृष्ण के पास रहकर उनके रूप रस का लाभ प्राप्त करते हैं और हमें उनसे विरक्त होने का उपदेश देते हैं। क्या कह रही है गोपियाँ? कि स्वयं तो कृष्ण के पास रहकर उनके रूप रस का लाभ प्राप्त कर रहे हैं और हमसे कह रही हैं कि विरक्त होने का उपदेश पालो। जिस व्यक्ति की कथनी और करनी परस्पर विरोधी हो उनकी बात कौन मानेगा? उद्धव के लिए कहा है कि उद्धव की करनी और कथनी जो हैं अलग अलग हैं। अब हम उद्धव की बात कैसे मानें? इससे अच्छा है, उद्धव के लिए हितकारी है कि यहाँ से चुपचाप चले जाए। उद्धव जी को कहा है कि उद्धव की भलाई इसी में है कि उद्धव जी यहाँ से चुपचाप चले जाएं। अन्यथा गोपियाँ जो हैं उद्धव की सब प्रकार की पोल खोल देगी। अब हम इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। ये था उसका संदर्भ और दूसरा इसका केंद्रीय भाव। अब हम इस पद की व्याख्या पढ़ेंगे जिसमें एक एक शब्द को समझाने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पहले कहा है या की सीख सुने ब्रज कोरे। गोपियाँ भ्रमर के माध्यम से उद्धव को लक्ष्य करती हुई, कहा तो किसको है? भ्रमर को। लक्ष्य किसे कहा है? उद्धव को लक्ष्य किया है। माध्यम उन्होंने भंवरे का बनाया है मगर कहा उद्धव को ही है। क्या कहती हैं? और आपस में सखियां बातें कर रही हैं, एक दूसरे से बातें करती हुई कह रही हैं कि अरे सखियों, इसकी शिक्षा यहाँ ब्रज में कौन सुनेगा? यहाँ की सीख सुने ब्रज को रे कि हे सखियाँ, इस उद्धव की बातें जो हैं इस ब्रज में कौन सुनने वाला है? क्यों? जाकी रहनी कहनी अनमिल, जिसकी करनी और कथनी में इतना विरोध हो, यानी आचरण में और उपदेश में इतना विरोध है, विरोधाभास हैं, तो फिर इसकी बातें यहाँ कौन सुनने वाला है? अली कहत सुमझी अति थोरी, इसकी बातों को सुनना कौन पसंद करेगा? हे भंवर, हमारे थोड़े से ही कथन, अली कहत सुमझी अति थोरे, कि हे भ्रमर,
हमारे थोड़े से इस कथन से तुम सब कुछ समझ जाओगे। तुम स्वयं तो अपने हृदय को उनके चरणों के मधुकर अमृत में सराबोर किए रहते हो। आपुन पद मकरंद सुधारस हृदय रहते नित बोरे, कि तुम तो हैं स्वयं श्री कृष्ण के चरणों में अपने हृदय को अमृत रस में डूबे हुए रहते हो, और हमसे कहते हो कि हम उन चरणों को रसहीन समझकर निर्गुण को साधना द्वारा आनंद प्राप्त करें। अब ये कह रहे हैं कि स्वयं तो कृष्ण के साथ में रहकर आनंद की अनुभूति ले रहे हो, और हमें कहते हो कि कृष्ण जो हैं निर्गुण हैं, और तुम कृष्ण को निर्गुण की साधना द्वारा आनंद की प्राप्ति करो। हमसु कहत बिरस समझो है गगन कूप खनि बा खोरे। अब ये कह रहे हैं कि प्राप्त को छोड़कर हमें कृष्ण की प्राप्ति हो गई, हम इस प्राप्त को छोड़कर नई दिशा में परिश्रम करके आनंद उठाने का आयोजन करें, तो वह वैसा ही है जैसा आकाश में कुआं खोदकर स्नान करने का प्रयत्न करने के समान। इसलिए हम जो है कृष्ण की भक्ति को नहीं छोड़ सकते हैं। इसका भाव यह है कि हम कृष्ण प्रेम का प्रस्तुत सुख त्याग कर निर्गुण ब्रह्म के कल्पित आनंद के पीछे दौड़ने वाली नहीं हैं। आगे क्या कहते हैं? धान को गांव पयारते जानो ज्ञान विषय रस भोरे, सूर सो बहुत कहे न रहे रस गुल्लर को फल फोरे। फिर आगे कहती हैं कि हे उद्धव, गांव के चारों ओर बिखरे हुए धान के डंठलों को जब अनाज पैदा होता है, अनाज अपन निकालते हैं, तब उसके डंठल हम गांव के बाहर फेंके आते हैं। तब ये कह रहे हैं कि गांव के बाहर बिखरे हुए धान के डंठलों को देखकर सहज ही हम अनुमान लगा लेते हैं कि इस गांव में धान कितना हुआ है। उसी प्रकार से हमने भी अनुमान लगा लिया है। तुम्हारे व्यवहार को देखकर हम सहज ही समझ गए हैं कि तुम कृष्ण के चरणों के प्रेम में बावले बने रहते हो, और तुम कैसे ज्ञानी और विरक्ति या विरक्त हो, कैसे ज्ञानी हो और किस प्रकार के विरक्त हो, वह सब हम समझ गए हैं। सूर सो बहुत कहे न रहे रसगुल्लर को फल फोरे। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि अब तुम अपने बारे में हमसे अधिक बातें मत कहलाओ। अब हमारे से तुम्हारे बारे में अधिक बातें जो हैं आप मत कहलाओ। इन बातों को ढका ही रहने दो, ज़्यादा खोलकर कहने में या कहने से मज़ा चला जाएगा, कि आनंद जो है वह चला जाएगा। इसलिए ज़्यादा बातें हैं खुल करके या हमें जो है आपकी पोल खोलनी नहीं है। आप समझ जाओ और चुप हो जाओ। गुल्लर का फल तोड़ने से कीड़े ही उड़ते हैं। तो इस प्रकार से यह उनकी व्याख्या हुई। अब देखते हैं अपन इस पद के अंतर्गत कहाँ पर अलंकार हैं। यहाँ देखिए, आपुन पद मकरद मधुरस, क्या कहा है? आपुन पद मकरंद सुधारस हृदय रहते नित बोरे। इसमें तदगुण अलंकार हैं। फिर गगन कूप खनि खोरे,
इसमें निदर्शना अलंकार हैं। फिर धान को गांव पवार ते जानो, ज्ञान विषय रस भोरे, इसके अंदर लोकोक्ति हैं। तो देखिए, इस पद को पढ़ने से कौन सी भाषा का उपयोग किया गया है ब्रज सूरदास ने, तो साहित्यिक ब्रज भाषा की सजीवता हमें इस पद में देखने को मिलती है। इसी वाग वेदग्ध के कारण ही उक्ति सार्थक हुई है। कौन सी? सूरा कही अनूठी, तोर वह जिसके लगे, तीर वह जो जिसके लगे उसे निकाल कर चूम ले, बात वह जिसे सुनने वाला झूम जाए और देखता रह जाए। तो ऐसी बात किसकी है? सूरदास की है। अब अगला जो पद है वह किस प्रकार से है? निरखत अंक श्याम सुंदर के बार बार लावती छाती, लोचन जल कागद मसी के वे गई श्याम श्याम की पाती, गोकुल बसत संग गिरधर के कब हूँ बयारी लगी नहीं ताती, तब की कथा कहाँ कहो उदो, जब हम बेनुनाद सुनी जाती, हरि के लाड गनती नहीं काहूँ निशिदिन सुदिन, रास रसमाती प्राणनाथ तुम कब ध्यो मिलोगे, सूरदास प्रभु बाल संघाती। देखिए, इस पद का जो संदर्भ है क्या है? उद्धव से कृष्ण की चिट्ठी प्राप्त करके उद्धव जो है कृष्ण का पत्र ले आया है, वही पत्र गोपियों ने प्राप्त किया है और गोपियां प्रेम विह्वल हो उठती हैं। इस पद में गोपियों की इसी विह्वलता का वर्णन किया गया है। क्या कहती हैं? निर्खत अंक श्याम सुंदर के बार बार लावती छाती। श्याम सुंदर कृष्ण के पत्र में उनके द्वारा लिखे हुए अक्षरों को देखकर गोपियां उस चिट्ठी को बार बार अपनी छाती से लगाती हैं। क्या करती हैं? बार बार उस पत्र को छाती से लगाती हैं। प्रेम आधिक्य के कारण उनके क्या कहा? लोचन जल कागज मसी वे गई श्याम श्याम की पाती, कि प्रेम आधिक्य के कारण उनके नेत्रों में अश्रुधारा बह निकलती हैं, आंसू बह निकलते हैं और नयन अश्रुओं से मिलकर कागज की स्याही ने श्याम की चिट्ठी को श्याम रंग का बना दिया है। इसके दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ है चिट्ठी का वह कागज काले रंग का हो गया, और दूसरा उसमें यह है कि वर्ण सादृश्य के कारण वह पत्र ही मानो श्याम बन गया हो। दोनों चीजें हैं। उसमें श्री कृष्ण के साकार दर्शन हो रहे थे। आगे क्या कहते हैं? मन में उनके पूर्व स्मृतियों के जागृत हो जाने पर वह कहती हैं कि जब हम यहाँ गोकुल के गिरधर कृष्ण के साथ रहती थी, गोकुल बसत संग गिरधर के कब हूँ बयारी लगी नहीं ताती, कि जब हम कृष्ण के साथ रहती थी यहाँ गोकुल में तो हमको गर्म हवा भी नहीं लगती थी। जब कृष्ण हमारे रक्षक और रखवाले थे, क्या थे? कृष्ण हमारे रक्षक थे और रखवाले थे, तो हमें दुख की हवा भी नहीं लगती थी। उद्धव तब की कथा कहाँ कहो उद्धव, जब हम बेनुनाद सुनी जाती, कि हे उद्धव जी, हम तुमसे उन दिनों की बातें क्या कहें जब उनकी बंसी की मधुर ध्वनि सुनकर हम चली जाती थी, यानी हम उस और कृष्ण की ओर चल देती थी और उनके साथ वन में भांति भांति की क्रीड़ाएं करती थी। हम दिन रात हरि के लाड गनती का नहीं काहूँ निशी दिन सुदिन रास रसमाती। क्या कह रही है? कि हम
दिन रात उनके साथ रास में मस्त रहती थी। हमारे वे दिन कितने सुखमय थे। कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करके हम अपने आगे किसी को कुछ समझती ही नहीं थी। हरि के लाड गनती नहीं काहूँ कि हम कृष्ण के प्रेम को के आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं। निशिदिन सुदिन रास रस माती, हम प्रतिदिन रास में मस्त रहती थी। प्राणनाथ तुम कब द्यु मिलोगे, सूरदास प्रभु बाल सघाती। फिर सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं, अपने पुराने सुखमय दिनों को याद करके गोपियां अत्यंत कातर। गोपियां कहती हैं कि अपने पुराने सुखमय के दिनों को याद करके गोपियां अत्यंत कातर और व्याकुल हो जाती हैं और कहने लगती हैं कि प्राण भाव है हमारे बचपन के साथी, न जाने अब तुम हमको कब मिलोगे। इस प्रकार से यह पद यहीं समाप्त हुआ। अब देखते हैं इस पद में कौन कौन से अलंकार हैं। बार बार निरखत अंक श्याम सुंदर के बार बार लावती छाती। यहाँ बार बार जहाँ आया है वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हैं। कौन सा है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हैं। फिर लोचन जल कागद मसी वे गई श्याम श्याम की पाती, यहाँ पर कौन सा है? तदगुण अलंकार है। श्याम श्याम में श्याम श्याम, वे गई श्याम श्याम की पाती में यमक अलंकार है। गिरधर शाह अभिप्राय विशेष्य हैं, रक्षक के अर्थ में है। गिरि को धारण करने वाला रक्षक, अतः परिक्रांकुर अलंकार हैं। अनुप्रास की छटा पूरे पद में मिलती है। अनुप्रास तो पूरे पद में ही मिल जाता है। विशेष में हम लिख सकते हैं कि वियोग की उन्माद दशा का वर्णन यहाँ किया गया है। और दूसरा, प्रलाप का सात्विक भाव भी या सात्विक अनुभाव भी हमें यहाँ देखने को मिलता है। स्मृति नामक संचारी भाव यहाँ है। फिर देखिए, छाती लाना, ताती बयारी लगना, ये सुंदर मुहावरे हैं। यह पद सूरदास के काव्य कौशल को श्रेष्ठता से प्रस्तुत करने वाला है एक उदाहरण, जिसमें वियोग श्रृंगार का पूर्ण परिपाक हुआ है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इतना ही करेंगे। कल हम इसके आगे के पदों की व्याख्या लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।